Video on rural development. Let us now understand what is development. So what do we mean by development in rural areas? और उससे होगा क्या? So development in infrastructure, development in technology, health, education, economy. रूरल डेवलपमेंट के लिए ये सब सेक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट. टू डेवलप द फार्म्स, जो हमारे खेत हैं, उनके घर, पब्लिक सर्विस फैसिलिटीज़ जैसे रोड्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड विलेज कम्युनिटी सर्विसेज, कॉमन स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, राइट, तो विलेज कम्युनिटी. टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स लिविंग कंडीशन. प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रॉप्स, अभी तक बहुत सारे गांव में लोग आज भी हल चलाते हैं. दैट इज़ हाउ दे हार्वेस्ट और सो इन दी सीड्स. बट उससे होता क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली डिक्रीज होती है. उनको करना क्या चाहिए, उनको प्राइमरीली हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HVY सीड्स, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, ट्रैक्टर्स, राइट, एंड इरीगेशन, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन सिस्टम, ये सब यूज़ करना चाहिए. और इवन एनिमल्स की लिविंग कंडीशन भी बहुत बुरी होती है कई गाँवों में, राइट. सो उनकी हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन फैसिलिटीज़, इंप्रूवमेंट इन दी रूरल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है. हेल्थ के नाम पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स. अगर गांव एक लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स होना ज़रूरी है. इवन द स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं शायद कई विलेजेस में, और कई विलेजेस में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं होता. सो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी और इवन द कॉलेज लेवल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर और इन नियर बाई एरियाज़, राइट. सो रूरल लोगों की हालत कैसे इंप्रूव होगी, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी ये पढ़ा था. किसी भी लोगों को, कम्युनिटी को अगर ग्रो करना है तो उनको एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, राइट, इन सब पे पैसा उनके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा. सो रूरल में भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं. टू इम्प्रूव विलेजेस एंड देयर ओन एफर्ट्स. सो जितने भी विलेजेस हैं उनके अपने एफर्ट्स को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है. टू इम्प्रूव विलेज कम्युनिकेशन, विलेज में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है. आज की डेट में विदाउट कम्युनिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर कंप्यूटर और इन योर मोबाइल फोन्स, राइट. सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, टू बिल्ड, किस किस चीज़ का बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, पब्लिक सर्विस को बिल्ड करना एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बिल्ड करना. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, लाइट, पब्लिक सर्विस में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, राइट, इन सब को बिल्ड करना. कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करना जिससे टाइमली इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए. इम्प्रूव करना, किस चीज़ को इम्प्रूव करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उनके रहने का, किस का, नॉट इवन द पीपल बट द लिविंग कंडीशंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव्ड. क्या जनरेट करना, मोर एम्प्लॉयमेंट. आज की डेट में अगर हम रूरल की बात करते हैं तो मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसगाइज्ड एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, यानी कि उनका जो एंगेजमेंट लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है. दे आर डिसगाइज्डली एंगेज्ड. फार्म एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंप्रूव करते हैं वो. फार्म क्या होता है, फार्म मतलब जो फार्मर है, और जो उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस को रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत ही कम है. वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है. एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर, मैक्सिमम विलेजेस में और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है. इवन लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हर एक विलेज में नहीं होती, राइट. फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या तो विलेजर्स को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, या वो करते नहीं हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ द क्रॉप्स. प्रॉब्लम्स क्या है रूरल डेवलपमेंट में, सबसे पहले प्रॉब्लम है पीपल रिलेटेड इश्यूज़. कौन से होते हैं पीपल रिलेटेड इश्यूज़, सबसे पहला है पॉवर्टी. सो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक अर्निंग एक्टिविटी भी नहीं है. देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. People are not well educated in rural areas. People are not skillfully developed. There are health disparities between villages and the cities. There may be gender inequality. People migrate from rural areas to the
urban areas. Then people may live in social isolations whereby ethnic groups are there, so they don't want to go beyond a particular group. They do not have a proper social services whereby they can go to the child, they can their children can go to the child care centers or the elder care centers or the mental health support facilities. They may have the land or ownership issues. All this happens because of the poor infrastructure, because of the outdated agricultural practices, because of less governmental support. So these are the factors that are primarily people related and are being faced in detail with the rural people. So they face it daily rather. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं. इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती, देर में कम ड्रॉट्स, देर में भी फ्लड्स, रेनफॉल कम होती है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. सॉइल डिग्रेडेशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन इज़ द प्रॉब्लम. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रूरल में रोड्स नहीं हैं. देन सेल कहाँ करें अपने प्रोड्यूस को, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाते हैं, हार्वेस्ट के लॉसेज हो जाते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है. मैकेनाइज मीन्स को यूज़ नहीं करते, द लेबर की वेजेस आर मोर, राइट, प्रीवियस वही मैनुअल लेबर ही यूज़ कर रहे हैं. देयर इज़ एन इनकम इनइक्वालिटी. सो ऐसी एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल एरियाज़ में लोग फेस करते हैं. नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे रोड्स प्रॉपर नहीं है. अगर कहीं पे रोड्स हैं तो वो बहुत छोटी रोड्स हैं, वहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रक्स मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्यूट नहीं हो सकता. देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, जिससे सिवाय एग्रीकल्चर के और कोई काम हो भी नहीं सकता. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है. इवन द फाइनेंस फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है. अगर आज आप सो इन करते हो क्रॉप्स को तो करीबन 3 महीने या 6 महीने के बाद वो क्रॉप्स आप हार्वेस्ट कर सकते हो, राइट. अगर एक बार रोड बन जाती है उसकी फिर जल्दी जल्दी मेंटेनेंस नहीं होती. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी पुअर इन दी रूरल एरियाज़. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ज़्यादा है वहाँ पे, बिकॉज एग्रीकल्चर के सिवाय कोई और काम ही नहीं है. लेकिन एग्रीकल्चर में भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट. देन देर इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फार्म के साइजेस बहुत छोटे छोटे हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. आउटडेटेड मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं. एक्सेस टू मार्केट्स नहीं है. फाइनेंस फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स बहुत कम है. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम डाइवर्सिफाइड हैं, अगर हैं भी तो प्राइमरीली प्राइमरी सेक्टर के ही. हाई लेवल ऑफ इंडेटनेस है, जो फार्मर्स हैं दे आर हाईली इन डेट. लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं हैं. लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेट करते हैं जिससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती. फार्मिंग प्रैक्टिसेस पुरानी चल रही हैं आज भी, राइट. सो दीज आर दी फैक्टर्स जिसके कारण आज भी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इन दी रूरल एरियाज़. सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, जैसे कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी रूरल डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व होती हैं. पावर्टी बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जेंडर की इनइक्वालिटी है. वहाँ रूरल एरियाज़ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है. लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर है. इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं. illiteracy rate is high, literacy rate is very very low. People are socially isolated. There are few cultural practices that they adopt जिससे progress नहीं हो पाती, जैसे women को बाहर नहीं जाना, right, तो family develop नहीं हो पाती है properly, and such other practices. So जिससे उनकी progress रुकी हुई है. migration हो रही है urban areas में, dependence on traditional methods है, agriculture practices को वो properly adopt नहीं कर पा रहे हैं, right. कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो इनइक्वालिटीज़ को और ज़्यादा क्रिएट करती हैं. सो ये सब इश्यूज़ हैं जो सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है प्रॉपर. सो लीडर्स निकल के आना बहुत ही कम नंबर में आते हैं, लीडर्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़. इसके साथ साथ जो लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी वहाँ पे लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं ट्रेडिशनल जो हायरार्की वाले स्ट्रक्चर्स होते थे ना, पावर स्ट्रक्चर्स, उन पे.
कम्युनिटी की एंगेजमेंट्स बहुत कम है, लिमिटेड एक्सेस है ट्रेनिंग के लिए, पोटेंशियल लीडर्स जनरेट ही नहीं हो पाते, जेंडर इम्बैलेंसेस है, बहुत सारे लीडर्स जनरेट ही नहीं हो पाते उस जेंडर इम्बैलेंस के कारण, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो बहुत पुअर हैं, पावर स्ट्रक्चर जो है जिसमें लैंड ओनरशिप जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा पावर दे देते हैं, उसको रिच मानने लग जाते हैं, उसको लीडर मानने लग जाते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है ना वो लीडरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आती हैं। नेक्स्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये होती हैं मैनेज करने की प्रॉब्लम्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर फंडिंग होती है, जिस सेक्टर को देना है उस सेक्टर की बजाय किसी और सेक्टर को फंडिंग ज़्यादा दे देते हैं, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मॉनिटर प्रॉपरली आप नहीं कर सकते हो, इनएडिक्वेट कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो भी ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉपरली कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन बहुत ही पुअर होता है कई जगह तो बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, बिकॉज ये लोग सब कम्युनिकेशन नेटवर्क से दूर होते हैं, ये लोग डिस्टेंट प्लेस पे होते हैं फ्रॉम दी अर्बन एरिया। सो रूरल एरियाज़ में लोग हमने ऊपर पढ़ा भी है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती, कम होती हैं, रोड नेटवर्क कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, सो काम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है और एक डिस्कनेक्ट रहता है जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और जो एक्चुअल रियलिटीज़ हैं रूरल कम्युनिटीज़ की। सो उस कारण से कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण एक अर्बन सेंट्रिक अप्रोच जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसीलिए सबसे बड़ी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं इन केसेस में। लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हेयर ओनली। ये सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, राइट? अभी तक आपको कुछ भी डाउट हो, डू लेट मी नो, विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय। डू राइट few of your comments so that I shall be able to understand whether the videos are made good or I need some improvement in the videos, right? Take care, goodbye.